हेलो फ्रेंड्स, कानून से संबंधित योजनाओं की जानकारी में आपका स्वागत है। कानून से संबंधित योजनाओं की जानकारी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो आइए हम बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में। सर्वप्रथम 1929 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था। बाद में सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए समय समय पर इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान में वर्ष 2006 में इसमें नवीन संशोधन किया गया। तब से अब इस विषय पर नवीनतम कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है। अब हम बात करेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि बाल विवाह क्या है, बाल विवाह हेतु दोषी कौन कौन है, इसके अंतर्गत विशेष क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं, बाल विवाह को रोकना क्यों आवश्यक है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। बाल विवाह वह है जिसमें लड़की की उम्र 21 वर्ष से पूर्व और लड़की की उम्र 18 वर्ष से पूर्व हो और उनकी शादी की जाती है तो उसे बाल विवाह माना जाता है। तो चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो है बाल विवाह हेतु दोषी कौन कौन है। यदि किसी बाल विवाह का आयोजन होता है तो जिस बालक या बालिका का विवाह हो रहा है तो उसके माता पिता या संरक्षक बाल विवाह के दोषी होंगे। यदि बालक या बालिका किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख में हो तो वह व्यक्ति बाल विवाह का दोषी होगा। वह व्यक्ति जो बाल विवाह को संपन्न करने में मदद करता है, जैसे कि पंडित, वह भी दोषी होगा। वह व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है वह दोषी होगा। वह व्यक्ति जो बाल विवाह में शामिल होता है, जैसे बाराती, रिश्तेदार इत्यादि, सभी दोषी होंगे। थर्ड पॉइंट है बाल विवाह के लिए दंड क्या है। बाल विवाह के आरोपियों को 2 साल का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो आइए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो बाल विवाह के अंतर्गत विशेष है। बाल विवाह कराने वाले माता पिता, रिश्तेदार, विवाह कराने वाला पंडित, काजी इत्यादि भी हो सकता है, जिसको 3 महीने तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह कानून के अंतर्गत किसी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती, उसे केवल जुर्माना भरना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का बाल विवाह कराया जा रहा है उसका कोई रिश्तेदार या परिचित बाल विवाह के बारे में पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी दी जा सकती हैं। तो चलिए अब हम 5th पॉइंट पे आ गए हैं और जानते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह को रोकने के लिए सभी समुचित कार्यवाही करेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रमाण एकत्रित करेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बाल विवाह रोकने के लिए समाज में जागरूकता लाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए राज्य सरकार किसी भी सम्मानित व्यक्ति, पंचायत के किसी अधिकारी या सरकारी या गैर सरकारी संस्था के व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। यदि किसी बालक या बालिका का बाल विवाह हुआ है तो बालक होने की दशा में वह 21 वर्ष तथा बालिका होने की दशा में 18 वर्ष पूरा होने पर जिला न्यायालय में आवेदन देकर अपना विवाह शून्य करणीय घोषित करा सकता है। बालिका के भरण पोषण एवं रहने की व्यवस्था जिला न्यायालय द्वारा कराई जाएगी और बालक द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। बालक यदि अवयस्क है तो ऐसा आदेश उसके अभिभावक के विरुद्ध किया जाएगा। बाल विवाह से उत्पन्न संतान की अभिरक्षा एवं भरण पोषण के संबंध में जिला न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। किसी भी तरह के अनुतोष के लिए जिला न्यायालय में ही आवेदन किया जाएगा। यदि नाबालिग का विवाह अभिभावक के संरक्षण से निकालकर धोखे से या बलपूर्वक कराया जाए या उसका विवाह उसे बेचने के लिए किया गया हो तो ऐसा विवाह शून्य होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाबालिग के विवाह को रोकने का आदेश विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन या किसी अन्य माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर पारित कर सकेगा। यदि न्यायिक दंडाधिकारी को किसी स्रोत से स्वयं भी ऐसी जानकारी प्राप्त होती है तो भी वह विवाह को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकता है। अब आइए हम जानते हैं 6 पॉइंट के बारे में, जो है बाल विवाह को रोकना क्यों आवश्यक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण
पॉइंट है, क्योंकि अभी भी बहुत से बाल विवाह हो रहे हैं और इन बाल विवाहों को रोककर हम बच्चों के जीवन पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है बाल विवाह होने से उसे बचा सकते हैं। तो चलिए आइए हम बाल विवाह को रोकना क्यों आवश्यक है इस पॉइंट के बारे में विस्तार से समझते हैं। कम उम्र में विवाह होने से गर्भाधान के मामलों में वृद्धि होती है, समय पूर्व प्रसव की घटनाएं बढ़ती हैं, कम उम्र की बालिकाओं पर असमय गृहस्थी का बोझ आ जाता है। कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु दर में वृद्धि होती है। कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं में गर्भपात और मृत प्रसव दर में वृद्धि होती है। कम उम्र में विवाह होने से शिशु मृत्यु दर एवं अस्वस्थता दर में वृद्धि होती है। बाल विवाह होने से घरेलू हिंसा एवं लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि होती है। इससे बच्चे के अवैध व्यापार एवं बालिकाओं की बिक्री में वृद्धि होती है। बाल विवाह से बच्चों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की घटनाओं में वृद्धि होती है। बाल विवाह से बाल मजदूरी और कामकाजी बच्चों का शोषण बढ़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि बाल विवाह एक अभिशाप है, इसे मिटाकर ही हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कानून से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।